नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आम आदमी पर पड़ेगी महंगाई की मार। जीएसटी काउंसिल सबसे कम स्लैब को 8% तक बढ़ाने पर कर सकती है विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, बिजली उपभोक्ताओं को गलत बिल भेजना आपराधिक कृत्य। 14 मार्च को होगी सुनवाई। यूक्रेन से लौटे 50 छात्रों से सीएम योगी ने की मुलाकात। बोले, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बढ़ रही है गेहूं की कीमत। भारतीय किसानों के साथ सरकार व व्यापारियों को भी होगा लाभ। बंगाल में रचा गया नया इतिहास। सीपीएम ने समलैंगिक और थर्ड जेंडर के लिए अलग जन संगठन बनाने के प्रस्ताव पर लगाई मुहर। एसबीआई ने ग्राहकों को फिर किया अलर्ट। फेक लिंक्स पर किया क्लिक तो अकाउंट बैलेंस हो जाएंगे जीरो, रहे सावधान। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया सरल पोर्टल। मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल की गई 22 और गंभीर बीमारियां। अब होली पर घर जाने के लिए सभी को मिलेगा कंफर्म सीट। भारतीय रेल चला रही है स्पेशल ट्रेनें। खराब जमीन को खेती लायक बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करे किसान। 180018021117 टोल फ्री नंबर पर करे संपर्क। यूक्रेन से लौटने वाले मेडिकल छात्रों के लिए नियमों में दी जाए ढील। बोले बीजेपी सांसद वरुण गांधी। मध्य प्रदेश के आदिवासी 18 जिलों में बेचेंगे महुआ से बनी शराब। शिवराज सरकार ने लाइसेंस के लिए पॉलिसी की तैयार। यूक्रेन क्राइसिस पर रिजर्व बैंक की पैनी नजर। ग्रोथ में सुस्ती और महंगाई बढ़ने की आशंका। रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव का ऐलान। प्रति टन उत्पादन पर सरकार देगी 10,000 रुपए। कोविड की चौथी लहर जून में। आईआईटी के स्टडी पर विशेषज्ञों ने उठाया सवाल। कहा, आंकड़ा ज्योतिष है पूर्वानुमान। मौजूदा सीजन में बढ़ेगा चीन का निर्यात। दुनिया भर के कुल चीनी उत्पादन में गिरावट के संकेत से बढ़ी मांग। थाने में बैठकर बदमाशों को पकड़ेगी इंदौर पुलिस। 1000 सीसीटीवी कैमरे से रख रही है ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नजर। गोवा कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी से की मुलाकात। मतगणना के बाद की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। महंगाई की मार। 1 अप्रैल से महंगा हो सकता है गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इरडा ने तैयार किया ड्राफ्ट। मुस्लिम महिलाओं के लिए आरएसएस की नई पहल। शादी की उम्र बढ़ाने के लिए देश भर में अभियान चलाएगा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। रूसी सैनिकों को समलैंगिक डेटिंग ऐप यूज करना पुतिन को पड़ा भारी। ब्रिटिश जासूसों ने रूसी सेना की गतिविधि को किया ट्रैक। यूक्रेन संकट और त्योहारी सीजन की वजह से बढ़े खाने के तेल के दाम। पीएम मोदी जल्द ही कर सकते हैं समीक्षा। अब कोरोना के किसी भी वेरिएंट का बेरोजगारी पर नहीं होगा असर। नौकरी निकलती रहेगी। झारखंड में गोबर की सरकारी खरीद से बढ़ेगी किसानों की कमाई। सरकार ने तैयार किया प्लान। देश भर में समितियां बना भाजपा यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों को ले रही है सुध। प्रत्येक राज्य में 2 संसदीय समिति का गठन। अमित शाह और जेपी नड्डा ने भाजपा की शानदार सफलता का किया दावा। कहा, 4 राज्यों में प्रचंड जीत के साथ बनाएंगे सरकार। क्रूड की बढ़ती कीमतों से कच्चा माल हो रहा है महंगा। जेएसपीएल एमडी वीआर शर्मा बोले, नियंत्रण की जरूरत है। वेस्को में बूस्टर डोज के रूप में कोवोवैक्स के तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति की सिफारिश है। 14 वर्ष से ज्यादा कैद काट चुके उम्र कैदियों की जमानत और रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कई चरणों में पुरुषों पर भारी महिला वोटर। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग हो सकती है तेज। फिर लंबा हो सकता है नई कार का इंतजार। यूक्रेन संकट बढ़ाएगा चिप की किल्लत। पोटास की कमी दूर करने का फॉर्मूला तैयार। सरकार ने बनाई पूरी रणनीति। कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के बीच डीजल स्टॉक कर रहे हैं किसान। पिछले साल के मुकाबले खरीद में हुई है भारी वृद्धि। दूसरे देश जो नहीं कर पाए, भारत ने ऑपरेशन गंगा से कर दिखाया। यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों की वतन वापसी पर पुणे में बोले पीएम मोदी। पेयजल संकट। गहलोत सरकार ने 43,000 गांवों के लिए बनाया एक्शन प्लान। गर्मियों में इस बार नहीं गहराएगा पेयजल संकट। पिछले 28 दिनों में दुनिया में कोरोना से 2.61 लाख लोगों की मौत। टीका लगाने में नंबर 2 पर भारत।
चुनाव नतीजों के बाद जुटेंगे क्षेत्रीय दलों के दिग्गज, विपक्षी एकजुटता को आगे बढ़ाने की एक बार फिर से होगी कोशिश। पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा यह लड़ाई, गहराएगा खाद्य संकट, आम आदमी पर पड़ेगी महंगाई की मार। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी बंदरों से परेशान, अदालत परिसर में बंदरों को खाना नहीं खिलाने का निकाला गया सर्कुलर। पीएम मोदी ने पुणे शहर को दी 150 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, 33 सीटों की क्षमता और सीसीटीवी कैमरा से होगी लैस। जम्मू से अगला सीएम बनाकर कश्मीर के लोगों को बांटना चाहती है बीजेपी, सैयद अल्ताफ बुखारी। पीएम मोदी आज जन औषधि केंद्र के मालिकों और लाभार्थियों से करेंगे बात, देश के हर ब्लॉक में केंद्र खोलने का है लक्ष्य। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को होगा बड़ा फायदा, निर्यात को प्रोत्साहित करने की योजना बना रहा है एपीडा। मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा सुस्त रवैये की वजह से दशकों तक प्रभावित रहा देश का विकास। मणिपुर 2022 के चुनावी नतीजे कर सकते हैं पूर्वोत्तर के 2023 के चुनावी राजनीति का तख्तापलट। 16 मार्च से पहले 12 रुपए बढ़ सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, जल्द ही फुल करवा ले ईंधन टैंक। उत्तर कोरिया ने एक हफ्ते में दूसरी बार किया जासूसी उपग्रह का परीक्षण, लंबी दूरी तक दाग सकता है रॉकेट। देश में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में मिले 5476 नए केस, 158 लोगों की मौत। हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले किसानों की बड़ी समस्या होगी दूर, राज्य सरकार ने लिया अहम फैसला। मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों में देश के इन हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट, पहाड़ों में होगी बर्फबारी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आम आदमी पर पड़ेगा महंगाई की मार, जीएसटी काउंसिल सबसे कम स्लैब को 8% तक बढ़ाने पर कर सकती है विचार। जी हाँ, दूध दही के दाम बढ़ने के बाद अब आम आदमी पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है। जीएसटी काउंसिल अपनी अगली बैठक में सबसे कम कर स्लैब को 5% से बढ़ाकर 8% करने पर विचार कर सकती है और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स व्यवस्था में छूट सूची को कम कर सकती है। राज्य के वित्त मंत्रियों का एक पैनल इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट काउंसिल को सौंपने की संभावना है, जिसमें सबसे कम स्लैब को बढ़ाने और स्लैब को युक्ति संगत बनाने सहित राजस्व बढ़ाने के लिए अलग अलग कदमों का सुझाव दिया गया है। सूत्रों के अनुसार 5% स्लैब को बढ़ाकर 8% करने का प्रस्ताव कर सकता है, जिससे अतिरिक्त 1.50 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व प्राप्त हो सकता है। इस स्लैब में मुख्य रूप से पैकेज्ड खाद्य पदार्थ शामिल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में गोबर की सरकारी खरीद से बढ़ेगी किसानों की कमाई। जी हां, झारखंड सरकार ने किसानों और कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस बार के बजट में काफी फोकस किया है। बजट में कृषि को बढ़ावा देने के लिए जलवायु परिवर्तन से लेकर सिंचाई और पशुधन को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई है। इस बार के बजट में किसानों के गोबर खरीद की घोषणा भी की गई है। इसके तहत सरकार राज्य के पशुपालकों से गाय का गोबर खरीदेगी और इसमें भी सब्सिडी देगी। बजट में किए गए इस घोषणा के बाद राज्य के पशुपालक किसान काफी उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि सरकार द्वारा गोबर की खरीद किए जाने पर उन्हें गोबर के अच्छे दाम मिलेंगे, इससे उनकी कमाई बढ़ेगी। किसानों से गोबर की खरीद योजना अगर राज्य में अच्छे तरीके से चलाई जाती है तो इसके काफी दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वेस्को में बूस्टर डोज के रूप में कोवोवैक्स के तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति की सिफारिश। जी हां, भारत के दवा प्राधिकार की एक विशेषज्ञ समिति ने वेस्को में बूस्टर डोज के रूप में कोरोना रोधी टीके कोवोवैक्स के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण करने की अनुमति देने की सिफारिश की है। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में सरकार और नियामक मामलों के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने फरवरी में DCGI को एक अर्जी दी थी, जिसमें कोवोवैक्स की सुरक्षा और प्रतिरक्षात्मकता का मूल्यांकन करने के लिए उन लोगों को बूस्टर डोज देकर इसके तीसरे चरण के नियंत्रित अध्ययन के लिए मंजूरी मांगी थी, जिन्होंने कम से कम 3 महीने पहले कोविशील्ड या कोवैक्सीन का टीका लगाया हो। साथ ही इसे देश के साथ दुनिया के बाकी मुल्कों के लिए कोवोवैक्स की बूस्टर खुराक की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोटास की कमी दूर करने का फॉर्मूला तैयार, सरकार ने बनाई पूरी रणनीति। जी हाँ, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद वैश्विक स्तर पर फर्टिलाइजर यानी कि खाद की सप्लाई लाइन बाधित होने लगी है। पेट्रोलियम उत्पादों में भारी तेजी के रुख और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्टिलाइजर की जबरदस्त मांग से कीमत बढ़ी है। चीन जैसे बड़े निर्यातक के हाथ रोक लेने से भी बाजार की सप्लाई प्रभावित हुई है। सप्लाई की मुश्किल चुनौतियों के बीच फर्टिलाइजर
फर्टिलाइजर की उपलब्धता बनाए रखने की रणनीति तैयार हो गई है। चालू फसल वर्ष में भी किसानों और खेती को राहत देने के लिए सब्सिडी बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। रूस और बेलारूस से भारत अपनी खपत का 46% फर्टिलाइजर आयात करता है। पिछले साल के मुकाबले यूरिया के दाम बहुत बढ़ गए हैं। दरअसल नेचुरल गैस का दाम बढ़ने से यूरिया का उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई की मार 1 अप्रैल से महंगा हो सकता है गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इरडा ने तैयार किया ड्राफ्ट। जी हां, 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ अन्य बड़े वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम बढ़ सकता है। भारतीय बीमा और नियामक और विकास प्राधिकरण ने मोटर वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की दरों को बढ़ाने को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है। 1 अप्रैल 2022 से नई दरें लागू हो सकती है। 4 व्हीलर के लिए प्रस्तावित संशोधित दरों के अनुसार 1000 सीसी वाली निजी कारों पर 2094 रुपए की दर लागू होगी। इसी तरह 1000 सीसी से 1500 सीसी वाली निजी कारों पर 3416 रुपए की दर होगी। 2 व्हीलर के लिए 2 पहिया वाहनों के मामले में 150 सीसी से 350 सीसी तक के वाहनों के लिए 1366 रुपए बतौर प्रीमियम देना होगा। वहीं निजी इलेक्ट्रिक कारों, इलेक्ट्रिक 2 पहिया और इलेक्ट्रिक यात्री और माल वाहक के साथ साथ कॉमर्शियल वाहनों के इंश्योरेंस पर भी 15% की छूट का प्रस्ताव है। यह कदम इको फ्रेंडली वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उठाया जाने वाला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के बीच डीजल स्टॉक कर रहे हैं किसान। पिछले साल के मुकाबले खरीद में हुई भारी वृद्धि। जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इसका असर भारत में खुदरा कीमतों पर भी पड़ने की आशंका है। वहीं कुछ संगठनों ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत में 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी समय की जरूरत है। दाम में बढ़ोतरी की चर्चा ने किसानों को परेशान कर दिया है। वे भारी मात्रा में डीजल का स्टॉक करने लगे हैं। पंजाब में पिछले साल के मुकाबले फरवरी के आखिरी सप्ताह में करीब 2 गुना डीजल की खरीद हुई है। पंजाब में गेहूं की कटाई शुरू होने वाली है। किसानों ने कटाई में इस्तेमाल होने वाले डीजल की खरीद का स्टॉक करने लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय पंजाब में पिछले साल की तुलना में 70% से अधिक डीजल की बिक्री हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब होली पर घर जाने के लिए सभी को मिलेगा कंफर्म सीट। भारतीय रेल चला रही है स्पेशल ट्रेनें। जी हाँ, घर परिवार छोड़कर देश के अलग अलग शहरों, जिलों और राज्यों में खाने कमाने के लिए जाने वाले लोग आमतौर पर त्योहारों के समय पर ही घर लौटते हैं। त्योहारों के मौके पर ट्रेनों में कंफर्म सीट मिलने में काफी दिक्कतें होती है। इसलिए भारतीय रेल त्योहारों को ध्यान में रखकर कई स्पेशल ट्रेनें चलाती है। इसी कड़ी में भारतीय रेल होली के मौके पर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है। भारतीय रेल का उत्तर रेलवे जोन भी यात्रियों को कंफर्म सीट देने के लिए कई होली स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।